रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 31 पद से 39 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 31 to 39। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 31 पद से 39 पद तक। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 31 to 39। बाइबल से श्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रश्न। अब मैंने आपके सामने रखा था कि बाइबल में करीबन 2000 ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हैं। ये प्रश्न या तो परमेश्वर हमसे पूछता है या हम परमेश्वर से पूछते हैं, और इन प्रश्नों के द्वारा परमेश्वर का वचन उन सच्चाइयों को हमारे सामने रखता है जो हमारे व्यवहारिक जीवन से, आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई है। अभी तक हमने 6 प्रश्नों को देखा है और आज हम 7वां प्रश्न देखेंगे। हमने पहला प्रश्न देखा था जब परमेश्वर आदम से उत्पत्ति की पुस्तक पूछता है, तू कहां है? Where are you, आदम? आज चर्च का समय है और तू कहां है? आज प्रार्थना का समय है, तू कहां है? आज बाइबल पढ़ने का समय है, तू कहां है? आदम तू कहां है? आज वही प्रश्न परमेश्वर से पूछता है। बाइबल तो तेरे मेज के ऊपर रखी है, लेकिन तू कहां है? परिवार में प्रार्थना का समय आ गया है, तू कहां है? चर्च 9 बजे का है, तू कहां है? परमेश्वर ये प्रश्न आज भी हमसे पूछता है। दूसरा प्रश्न हमने देखा था जब जेलर पौलुस और सिलास से प्रेरितों काम में पूछता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे सज्जनों, मेरे जीवन में अंधकार है, मेरे जीवन में पाप है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे साल्वेशन चाहिए, मुझे कल्याण चाहिए, मुझे निजात चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं? तीसरा प्रश्न हमने देखा था जब इस्राएली लोग परमेश्वर से पूछते हैं, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? क्या परमेश्वर उस मरुभूमि में, उस जंगल में, उस तराई में जहां कुछ नहीं है, वहां हमें भोजन वस्तु प्रदान कर सकता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है? चौथा प्रश्न हमने देखा था भजन संहिता से, जहां पर दाऊद पूछता है, मैं किससे डरूं? ये प्रश्न डर के संबंध में। पांचवा प्रश्न हमने देखा था मरकुस में जब प्रभु यीशु मसीह उस अंधे से पूछता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं तो बता। आज भी परमेश्वर आज से मुझसे पूछता है, तू बता मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे क्या चाहिए? मैं तेरे लिए करने के तैयार हूं। परमेश्वर हमसे मांग करता है। और पिछले रविवार को हमने देखा था जो गलतियों की पत्री से जो प्रश्न था, किसने तुझे रोक दिया है? किसने तुम्हें रोक दिया है? प्रार्थना करने से तुम्हें किसने रोका है? परमेश्वर की संगति में बढ़ने से तुम्हें किसने रोका है? चर्च में आने से तुम्हें किसने रोका है? परमेश्वर के साथ भजन स्तुति करने में किसने रोका है? ये प्रश्न जो हमने पिछले रविवार को देखा था। आज जो बाइबल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, पौलुस इस खंड में पूछता है। और ये प्रश्न है 35वें पद में, Who shall separate us from the love of Christ? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? और यहाँ पर पौलुस कई बातों को रखता है। पौलुस इस बात को हमारे सामने रख रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें अपनी महिमा के लिए बुलाया, परमेश्वर ने तुम्हें नया जीवन दिया, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में जबरदस्त कार्य किए। जब तुम बीमार थे उसने तुम्हें चंगाई दी, जब तुम्हें आवश्यकता थी उसने तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति की, जब तुमने मांगा परमेश्वर ने तुम्हें दिया, उसने तुम्हें धर्मी ठहराया, स्वर्गीय सिंहासन में बैठाया, अपना पुत्र और पुत्री अपना संतान बनाया। अब कौन सी चीज है जो तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगी? या कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? उसने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया। और आज पौलुस इस बात को हमारे सामने रखता है कि कई बार जीवन में ऐसी बातें आ जाती हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, ऐसे कार्य हमारे जीवन परिवार में हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेम से हम हटके हैं। हमारा संदेह परमेश्वर के ऊपर आ जाता है कि परमेश्वर क्या तूने मुझे छोड़ दिया है?
क्या परमेश्वर तुम मुझसे प्रेम नहीं करता? क्या परमेश्वर तूने मुझे इस हाल में छोड़ दिया है? कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगी? और पौलुस यहाँ पर कई बातों को हमारे सामने रखता है और कहता है कोई भी ऐसी चीज इस संसार में नहीं है जो सृष्टि की गई है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगी। अब यहाँ पर पौलुस कई बातों को हमारे सामने रखता है। मैं अधिक बैकग्राउंड में जाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय कम है और आज बहुत सी बातें इस खंड से हम देखेंगे जिससे कि हम समझ सकें कि कई बार हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं जब मैं पाता हूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम कम हो गया है या मेरा प्रेम उसके प्रति ठंडा हो गया है या मैं गुनगुना बन गया हूं और मैं अपने अंदर महसूस करता हूं कि जिस प्रकार से एक समय में परमेश्वर से प्रेम करता था, जिस प्रकार एक समय परमेश्वर के पीछे चलता था, आज वो उत्साह वो उल्लास मेरे जीवन के अंदर नहीं है। इसलिए पौलुस यहाँ पर 38वें पद में कहता है मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई कोई भी ऐसी चीज इस संसार में है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगी। ये प्रश्न आज हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न का हल पौलुस 3 खंडों में हमारे सामने इस पढ़े हुए खंड के आधार पर रखता है। अब मैं इन 3 खंडों को मैं आपके समक्ष रखूंगा। इस जो खंड को मैंने आपके समक्ष पढ़ा, पौलुस 3 खंडों के द्वारा इस प्रश्न का हल निकालता है, इस प्रश्न को डील करता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। पहला जो खंड है वो 35वें पद में है, जहां पर पौलुस 7 वास्तविक परख हमारे सामने रखता है। 7 रियल टेस्ट्स। हमारे जीवन में 7 ऐसे परख परमेश्वर आने देता है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करने की कोशिश करती है। ये 7 परख पौलुस न केवल विश्वासियों के सामने रख रहा है, लेकिन ये 7 टेस्ट 7 परख पौलुस खुद उन परखों में से, उन टेस्ट में से होकर गुजरा और उसने इस बात को जाना कि जो 7 परख मेरे जीवन में आए, फिर भी मैंने निश्चय जान लिया, मैंने कॉन्फिडेंट के साथ इस बात को माना कि कोई भी ये 7 चीजें मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। 35वें पद में 7 रियल टेस्ट, 7 वास्तविक परख जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करने की कोशिश करती है। पहली बात, पहला क्लेश या ट्रबल। 35वें पद में लिखा है क्या क्लेश, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या ट्रबल या ट्रिबुलेशन। अभी जो क्लेश है, ये जो ट्रबल है, ये बाहर का दबाव है। हमारे जीवन में कई बार आउटसाइड प्रेशर आते हैं और जो प्रेशर होता है वो हमें इस तरह से स्क्वीज कर देता है, इस तरह से हमें वो सिकोड़ देता है कि हम इस स्तर पे आ जाते हैं कि हम रिजेक्ट करते हैं, हम तिरस्कार करते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब है कि हमारे ऊपर प्रेशर है, एक रिजेक्शन आ जाता है और हम सोचते हैं कि जो बाहरी प्रेशर है जो मुझे अटैक कर रहा है बार बार, उस अटैक के द्वारा मैं स्थिर खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। ये जो प्रेशर बाहर से आते हैं इसके द्वारा मैं हिल जाता हूं और मेरे अंदर एक तरह से कई ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है जिसके द्वारा दबाव को महसूस करता हूं। ये भिन्न भिन्न रूप में आते हैं, जैसे बीमारी आ गई, ये बाहर से आई है बीमारी, उस बीमारी ने दबाव मेरे ऊपर बना दिया है, उस दबाव के कारण क्लेश मेरे अंदर हो सकता है। किसी की मृत्यु हो गई है, उस मृत्यु के कारण मेरे अंदर ग्रीफ, मेरे अंदर विलाप हो सकता है, ब्रोकन रिलेशन हो सकता है, संबंधों में विच्छेद आ गया है, संबंध बिगड़ गए हैं और उस संबंधों के कारण मेरे अंदर एक दबाव है। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्याएं। ये जो बाहरी दबाव है, जब बाहरी दबाव मेरे अंदर आते हैं तो मैं अपने जीवन में इस बात का प्रेशर महसूस करता हूं, इस बात का दबाव महसूस करता हूं और मुझे उस दबाव के कारण परमेश्वर के प्रेम से अलग होने को विवश करता है। बहुत से लोग इन दबाव को झेल नहीं पाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। दूसरी बात,
कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? लिखा है संकट, हार्डशिप या डिस्ट्रेस। अभी जो क्लेश है ये बाहरी दबाव है, लेकिन जो हार्डशिप, जो डिस्ट्रेस, जो संकट, जो परेशानी है, ये इनसाइड प्रेशर है, ये अंदर से दबाव। जो बाहर से जब दबाव मेरे अंदर आता है, बीमारी के द्वारा, आर्थिक समस्याओं के द्वारा, बोझ के द्वारा, कठिनाइयों के द्वारा, ग्रीफ के द्वारा, उसके द्वारा मेरे अंदर प्रेशर आता है, मेरे अंदर दबाव आता है और मुझे अंदर चुभन होती है, अंदर मुझे चोट पहुंचती है और उसके कारण मेरे अंदर डर, मेरे अंदर एंजाइटी, मेरे अंदर चिंता, मेरे अंदर डाउट, मेरे अंदर संदेह, मेरे अंदर प्रश्न, परमेश्वर तू ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे अंदर जबरदस्त घबराहट, और मैं उन सारी बातों का विक्टिम बन जाता हूं और अंदर ही अंदर मैं घुटता परेशान रहता हूं और उसके कारण मैं अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से अलग पाता हूं। ये अंदर का दबाव। और मनुष्य जब बाहर के दबाव को अपने अंदर महसूस करता है और वो चिंताओं में, डर में, परेशानी में, संदेह में, प्रश्नों से घिर जाता है, तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस परमेश्वर के प्रति होता है वो कम हो जाता है। वो मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम से अलग करने की कोशिश करती है। तीसरी बात यहां पर लिखा है, परसिक्यूशन, उपद्रव, सताव या विरोध। जब मैं प्रभु के पीछे चलने की कोशिश करता हूं तो मेरे ऊपर सताव आते हैं, मेरे ऊपर उपद्रव आते हैं, मेरे ऊपर विरोध आते हैं और मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे मित्र, मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे सताते, विरोध करते हैं, मेरा ठट्टा उड़ाते हैं। उसके कारण मैं शारीरिक रूप से परेशान रहता हूं, मानसिक रूप से परेशान रहता हूं और मैं सोचता हूं कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मैं परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाता हूं। कई लोग प्रभु के पीछे चलने तो लगते हैं, लेकिन जैसे सताव का अनुभव करते हैं, जैसे विरोध का अनुभव करते हैं, जैसे उपद्रव का अनुभव करते हैं, पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो उसका सामना नहीं कर पाता। पौलुस कह रहा है, क्या सताव, क्या उपद्रव, क्या विरोध मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। और उस कह रहा है, मैंने 39 बार कोड़े खाए, मैं जंगलों में भटकता रहा, मुझे जेल खानों में डाल दिया गया, मुझे बेटे लगाई गई, मुझे पहाड़ों में फेंक दिया गया, मैंने दुख, संकट, सताव झेले, लेकिन उस सताव ने भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं किया। आज हमारे सामने प्रश्न है कि जब विरोध मेरे सामने आता है, पारिवारिक विरोध, तब मैं क्या परमेश्वर के प्रेम से अलग होऊंगा? चौथी बात, फैमिन, अकाल, सूखा, बंजर, भोजन वस्तु की कमी। जब मैं देखता हूं क्रिसमस का सीजन है और मेरे भंडार में भोजन नहीं है, गुजिया बनाने के लिए सामान नहीं है, केक बनाने के लिए सामान नहीं है, अकाल पड़ गया, भोजन वस्तु की कमी, क्या मैं उस समय भी ये कह सकता हूं परमेश्वर, चाहे अकाल हो, चाहे भोजन वस्तु की कमी हो, चाहे मुझे केक मिले ना मिले, मुझे गुजिया मिले ना मिले, मैं फिर भी तेरे प्रेम से अलग नहीं होऊंगा? क्या ये चीजें मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करती हैं? सूखा, जेल में पौलुस ने अनुभव किया, मैंने अनुभव किया है, अनुभव किया है, तरस जाते हैं खाने के लिए, भूख, जो आपको चाहिए वो मिलता नहीं है, सूखी रोटी दे दी, दाल दे दिया। पौलुस जो यहां पे कह रहा है ये वास्तविक है। जब हम प्रभु के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, कई बार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में भोजन वस्तु की कमी हो सकती है, फैमिन, अकाल, सूखा, बंजर हो सकता है, लेकिन क्या उस समय भी मैं कह सकता हूं प्रभु तेरे प्रेम से मुझे ये चीज अलग नहीं कर सकती? ये पौलुस कह रहा है। पांचवी बात, नंगाई, नेकेडनेस, न केवल भोजन वस्तु की कमी लेकिन कपड़ों की कमी। बड़े दिन का समय आ रहा, प्रभु मेरे पास सूट के लिए पैसे नहीं, साड़ी के लिए पैसे नहीं, ब्लाउज के लिए पैसे नहीं, बच्चों के कपड़े के लिए पैसे नहीं, प्रभु मैं कैसे बड़ा दिन मनाऊंगा? नंगाई, नेकेडनेस, कपड़ों की कमी। क्या तब भी मैं क्रिसमस के दिन
चाहे मेरे पास नए कपड़े हो ना हो, नई साड़ी हो ना हो, नया सूट हो ना हो, नए कपड़े हो ना हो, तब भी मैं क्या परमेश्वर के भवन में 25 दिसंबर को प्रभु की आराधना करने के लिए आऊंगा नंगाई। मैंने कुछ परिवारों से सुना, मैंने कहा भैया आप क्रिसमस को क्यों नहीं आए? बच्चों के पास नए कपड़े नहीं थे। ये वास्तविकता है। पौलुस कह रहा है क्या नंगाई, क्या कपड़ों की कमी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? पौलुस कह रहा नहीं। मित्रों, यह वास्तविक मसीह जीवन में पौलुस कह रहा है कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग रख सकता है? कपड़ों की कमी रहती है जब आप जेल में हैं, आपको केवल एक ड्रेस, बेल्ट भी आप नहीं पहन सकते हैं, अपनी पैंट पकड़ते चलो। नंगाई, क्या उस समय भी मैं परमेश्वर के प्रेम में बना रहूंगा? छठी बात यहां पे पौलुस कहता है डेंजर, जोखिम, खतरा, हर पल मेरे जीवन में जोखिम है, खतरा है। किस समय किस घड़ी ये खतरा मुझे बर्बाद कर दे, उस समय भी। सातवीं बात तलवार, सोड। पौलुस कह रहा है ना केवल ये 6 चीजें, लेकिन तलवार मेरे गले पर लटकी हुई है। किसी भी समय मेरे सिर को काट दिया जा सकता है, कभी भी तलवार मेरे सिर को मेरे धड़ से अलग कर सकती है। नीरो बादशाह तैयार है, वो मेरे सर को काटने के लिए तैयार है। और प्रिय मित्रों, उसके कुछ दिनों बाद ही, जब पौलुस ने ये पत्री लिखी, कुछ दिनों बाद ही नीरो बादशाह ने उसके सर को तलवार से काट दिया। और पौलुस कह रहा है चाहे मेरे धड़ से सर भी अलग क्यों ना जाए, तब भी मैं परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं हो सकता। मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर दो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम मेरी आत्मा से, मेरी सांसों से, मेरे शब्दों से, मेरे जीवन से अलग नहीं हो सकता। यह है क्रिश्चियनिटी, यह है बड़ा दिन, यह है क्रिसमस। अय्यूब कहता है उसके 23 अध्याय 8 से 11 पद में, जब वो इन ट्रायल से, ये जो 7 परख हैं उनसे जा रहा था, और उसकी प्रार्थना करने का जो जीवन था वो बदल रहा था, तो लिखता है, वो कहता है देखो मैं आगे जाता हूं परंतु वो नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वो दिखाई नहीं पड़ता। वो कह रहा है कि मैं आगे जा रहा हूं लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं पीछे आ रहा हूं फिर भी परमेश्वर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जब वो बाईं ओर काम करता है तब मुझे दिखाई नहीं देता, वो तो दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वो दिखाई नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलूं, और जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहें और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहूंगा। यह है उसकी गवाही। अय्यूब कह रहा है मुझसे सब कुछ छीन लिया गया है, मेरा धड़ मेरे साथ है, बस और कुछ नहीं है। कहीं भी मैं परमेश्वर की परछाई भी नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब वो मुझे तालेगा, जब मेरी परख कर लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा और इस दौरान उसके मार्गों में मैं स्थिर रहूंगा और मैं उसके मार्ग से नहीं मुड़ूंगा। यह वास्तविकता। पौलुस यहां पर इसको रख रहा है। कौन सी चीज? इन 7 परखों में से जब मैं और आप निकलते हैं तो क्या मैं परमेश्वर के प्रेम से अलग हो सकता हूं? कुछ वर्ष पहले जब पिंकी और मैं अटलांटा में एक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए गए थे, वहां एक चीनी महिला आई थी, चीन से। वो अपनी गवाही दे रही थी। वो गवाही दे रही थी कि मुझे करीबन 15 वर्ष तक एक काल कोठरी में डाल दिया गया और 15 वर्ष तक मुझे कभी एक टुकड़ा रोटी दे देते थे या थोड़ा पानी दे देते थे, मेरे ऊपर वो यूरिनेट करते थे, मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते थे, मेरे बाल मुड़वा देते, मुझे मारते थे, पीटते थे। क्यों? क्योंकि मैं यीशु के पीछे चल रही थी और ये चाहते थे कि यीशु का नाम वो न ले।
15 वर्ष तक उसको बहुत टॉर्चर किया गया और बिल्कुल सुगड़ गई थी और गवाही देती है उन 15 वर्षों में जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया, परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन से ले गया। कौन तुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? ये तलवार, ये नंगाई, ये भुखमरी, ये अकाल, ये उपद्रव। इसने कहा कि मैं परमेश्वर के प्रेम से, ये वास्तविकता है। आज भी ऐसे लोग हैं। ये 7 परख के बाद पौलुस यहां पर दूसरे खंड में 38 और 39 पद में 10 बड़े खतरे या धमकियां उनका वर्णन करता है। 10 ग्रेट थ्रेट्स, 10 बड़े खतरे या धमकियां। जीवन में ये 10 बड़े खतरे धमकी के रूप में आ सकते हैं ताकि हमें मसीह के प्रेम से अलग करें। न केवल 7 टेस्ट पौलुस सामने रखता है, लेकिन 10 धमकियों को, 10 थ्रेट्स को कि ये हमारे जीवन में कभी भी आ सकते हैं, इसलिए कि हमें धमकी दें, हमें डराएं और हमें थ्रेट दें, जिससे कि हम मसीह के प्रेम से अलग रहें। ये 10 धमकी बहुत ब्रीफली 38-39 पद में है। पहला थ्रेट, पहला खतरा मृत्यु। लिखा है मृत्यु। क्या मृत्यु? मैं निश्चय जानता हूं कि तब मृत्यु, अब ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु मनुष्य को संबंधों से अलग कर देती है। परमेश्वर का वचन कहता है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उससे मनुष्य अलग ना करे, लेकिन मृत्यु अलग कर देती है। मृत्यु के द्वारा संबंध अलग हो गए हैं। जो संबंध है, जो संगति है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। संबंध है जो पति पत्नी को मृत्यु के द्वारा अलग कर देते हैं। पति की मृत्यु हो गई, अब वो पत्नी से अलग। जब मेरे पति की मृत्यु हो गई है और या मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, क्या उस समय भी ये मृत्यु जब मुझे अलगाव के जीवन के लिए विवश कर देती है, मुझे संबंधों से अलग कर देती है, संबंधों को नष्ट कर देती है और एक दुखदायी अनुभव में लेकर जाती है, क्या उस समय भी ये जो मृत्यु है ये हमारे वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देती है? जहां मृत्यु हमारा वैवाहिक जीवन समाप्त, क्या उस समय भी ये चीजें जब जीवन में होती है, एक अलगाव, एक दुख, एक तकलीफ आती है, क्या उस समय भी पौलुस कहता है मृत्यु भी नहीं मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगी, क्योंकि मृत्यु के द्वारा मैं परमेश्वर के समक्ष जाता हूं, मैं परमेश्वर के नजदीक जाता हूं, मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, उसकी संगति, उसकी सहभागिता में मैं निवास करता हूं। इसलिए पौलुस कहता है मेरे लिए जीना और मरना दोनों लाभ है। अगर मैं जीवित हो तो तुम्हारे लिए हो, अगर मृत्यु हो गई तो मैं परमेश्वर के पास हूं। दूसरी बात, न केवल मृत्यु, जीवन, ना जीवन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि परमेश्वर मुझे भूल गया है। मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि मेरे जीवन में हताशा आ गई है, निराशा आ गई है, मेरा जीवन मोनोटोनस बन गया है। वही रूटीन, वही ड्यूटी, वही कार्यक्रम, वही सब कुछ, एक रूटीन, एक बोरिंग लाइफ मेरे जीवन में आ गई है। बस केवल मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, बस केवल मैं अपने कार्य कर रहा हूं। जीवन में कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं, कोई चैन नहीं, केवल एक बोरिंग। बहुत से लोग इस बात का अनुभव करते हैं और पौलुस ने इस बात का अनुभव किया जब वो कई महीने तक डंजन में, काल कोठरी में पड़ा रहा, जब वो प्रचार नहीं कर पाया, जब वो चर्च के लीडर्स को काउंसिल नहीं कर पाया। उस समय पौलुस कहता है और अफर्म करता है मैं निश्चय जानता हूं कि ये जीवन की बातें भी मुझे यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जब एक रूटीन लाइफ बन जाती है और मेरे जीवन में एक्साइटमेंट नहीं, मेरे जीवन में मेरे आनंद नहीं, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं, मैं केवल अपने शरीर को धकेल रहा हूं, उस समय मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रेम के अलगाव को मैं अनुभव करता हूं। विलियम कैरी, जिसका उदाहरण मैं बार बार देता हूं,
मॉडर्न मिशनरी, ग्रेट मॉडर्न मिशनरी, जो 1900 शताब्दी में इंडिया में आए। जब वो इंडिया में आए, अपनी पत्नी और छोटी बच्ची और पत्नी के बहन के साथ, और उनकी जो छोटी बेटी थी 6 महीने का सफर करते हुए, क्योंकि वो जहाज की यात्रा से, पानी के जहाज से आए, जैसे इंडिया में कलकत्ता में पहुंचे, उनकी बच्ची की मृत्यु हो गई। उसके बाद वो बाइबल ट्रांसलेशन में लगे, उनकी पत्नी पागल हो गई। उसके बाद उनने जो पूरी बाइबल थी हिब्रू और ग्रीक से हिंदी में उसका अनुवाद किया। जब पूरी बाइबल का उन्होंने अनुवाद कर लिया और पूरी बाइबल तैयार हो गई, कल प्रेस में छपने के लिए जाने वाली थी, पूरे प्रेस में आग लग गई। पूरा जो उनका सालों का जो मेहनत था, जो बाइबल का अनुवाद था, जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो प्रिंटिंग मशीन थी, जो सब का सब राख हो गया। कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? विलियम कैरी दोबारा उन्हें अनुवाद किया, और ये आज ये बाइबल जो हमारे हाथों में है, ये विलियम कैरी की देन है। विलियम कैरी की देन। अगर वो उस समय हट जाता, वो कहता प्रभु मैं तेरे पीछे चलने के लिए आया, तेरा सुसमाचार सुनाने के लिए आया, तेरे वचन का मैं अनुवाद करने के लिए आया, तेरे लोगों को मैं सुसमाचार और राज्य का प्रचार करने के लिए यहाँ आया, लेकिन मेरे सारे कार्य असफल हुए हैं, और जो मैंने इतनी मेहनत लगन के साथ तेरे वचन का अनुवाद किया, वो सब का सब मिट्टी में मिल गया, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, अब मैं वापस इंग्लैंड। देखा नहीं, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता? जीवन की ये बातें मेरे जीवन में लगातार कुछ ना कुछ होता रहेगा, कुछ ना कुछ कांटा। पौलुस कहता है परमेश्वर मेरे जीवन में एक कांटा, इस कांटे को तो निकाल दे। पौलुस कहता है मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की, इस कांटे को, इस बीमारी को, इस दुख को, इस तकलीफ को, इस पीड़ा को जो असली है मेरे जीवन से निकाल दे। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। इस कांटे के साथ रहे, इस कांटे के साथ जीवन में ये बातें, क्या उस समय मैं परमेश्वर के प्रेम में बना रहूंगा? तीसरा, स्वर्गदूत। ना स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूत है उनके पास जबरदस्त शक्ति होती है, जबरदस्त पावर होती है। उस स्वर्गदूत ने जब आदम हवा ने पाप किया, उस स्वर्गदूत ने उस बगीचे के चारों ओर आग का बड़ा लगा दिया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति वहां प्रवेश न करने पाए। ये स्वर्गदूत, इनमें वो शक्ति होती है जब केवल एक स्वर्गदूत उस रात को मिस्र देश में निकला, और मिस्र देश में मिस्रियों के हर पहलौठे संतान की मृत्यु हो गई। एक स्वर्गदूत ने उस पूरे मिस्र देश में तहलका मचा दिया। वो स्वर्गदूत, क्या इनकी शक्ति मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? चौथा, क्या प्रधानताएं जो डिबल्स है, जो सैतानिक शैतानी षड्यंत्र है, शैतानी क्रियाकलाप है, जो मेरे विरुद्ध अक्सर लड़ाई लड़ती है, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचती है, मुझे गिराने की कोशिश करती है, मुझे बर्बाद करने की कोशिश करती है। शैतानी हमले बराबर होते हैं, दुष्ट आत्मा के हमले बराबर होते हैं। क्या उस समय भी मित्रों, जब आप प्रभु में आएंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे, शैतान हावी होगा, शैतान जबरदस्त आक्रमण करेगा, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। उस समय भी क्या ये प्रधानताएं जब मेरे ऊपर हावी हो रही हैं, मुझे परेशान कर रही हैं, मुझे तकलीफ पहुंचा रही है, क्या उस समय भी मैं कह सकता हूं कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? पतरस ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस शैतान ने तुझे मान लिया है, खबरदार होशियार हो जा, लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। और शैतान ने पतरस के ऊपर जबरदस्त प्रहार किए, और यहां तक कि पतरस को यीशु मसीह का विरोधी बना दिया, उसके विरोध में गवाही दी, और प्रभु यीशु मसीह को पीछे छोड़कर पीछे चलना छोड़ दिया। लेकिन प्रभु ने कहा था मैंने तेरे लिए प्रार्थना की, इसलिए वो बच गया। शैतान निरंतर हमारे जीवन में आक्रमण करेगा।
क्या प्रधानताएं, डीमंस मुझे परमेश्वर के प्रेम से रोक सकती है? थिंग्स प्रेजेंट, इस वर्तमान में दुख है, तकलीफ है, कठिनाई है, नंगाई है, अकाल है, खतरे हैं, तलवार लटकी हुई है। क्या ये वर्तमान की बातें हैं जो मेरे जीवन में बसी हुई है और मुझे घेरी हुई है और मुझे विचलित करती है? क्या ये वर्तमान मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? छठी बात, भविष्य, थिंग्स इन द फ्यूचर, जो भविष्य की चिंताएं मेरे जीवन में है। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, मेरे स्वास्थ्य का क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा, उस आने वाले भविष्य के विषय में चिंतित होकर कि ये भविष्य जो दिख रहा है, ये अंधकार दिख रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है। क्या ये भविष्य की बातें मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती हैं? सातवीं बात, फिजिकल पावर्स। आज ये सामर्थ जो पावर है, ये राजनीतिक पावर, ये सरकारी पावर, न्यूक्लियर पावर, फिजिकल पावर, सुनामी, ग्लोबल वार्मिंग, आज पूरे विश्व में जो मौसम है बदल गया है। ठंड नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग, न्यूक्लियर थ्रेट, न्यूक्लियर पावर जो आज एक दूसरे को बराबर डरा रही है। अमेरिका नॉर्थ कोरिया को डरा रहा है, नॉर्थ कोरिया अमेरिका को डरा रही है। इस बीच में जो एशिया के जो कंट्रीज है फंसे हुए हैं, ये न्यूक्लियर पावर, ये सामर्थ। न्यू वायरस, आज भिन्न प्रकार के वायरस, HIV वायरस, डेंगू वायरस, पीला बुखार, क्या ये चीजें आज एक न्यू वर्ल्ड गवर्नमेंट बनने को तैयार है, जहां सारी पावर एक देश के ऊपर। हमारा क्या होगा? आज एक करेंसी के लिए लोग लड़ रहे हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में एक करेंसी हो। ये जो पावर है, ये जो पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है, वही जो हेल्थ पावर है, पावर ऑफ द मास मीडिया, ये जबरदस्त आज लोगों को बहला रहे हैं। सैटेलाइट्स, आज फेसबुक के द्वारा, वेब के द्वारा, एप्स के द्वारा लोग आपके घर में घुस गए। इसका डर, आज कोई सीक्रेसी नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, सारा कुछ उजागर हो गया है। इसका डर, ये पावर, ये मीडिया है, ये टेक्नोलॉजी है, इसमें बड़ा आनंद आता है। लेकिन आपको मालूम नहीं कि आपकी हर चीज लोग जानते हैं। इन चीजों का डर, कौन सी पावर आज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दी है? आठवीं और नौवीं बात, ऊंचाई और गहराई। Neither heights nor depth, चाहे मैं ऊंचाई में चले जाऊं, चाहे मैं नीचे गिरावट में आ जाऊं, तब भी मैं परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं होगा। परमेश्वर मुझे ऊंचाई में ले जाए, ऊंचाई सफलता में ले जाए, ऊंचे स्थान में बिठाए, तब भी मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति वैसा ही बना रहेगा। जब मैं एक छोटा व्यक्ति था और परमेश्वर अगर मुझे नीचे भी ले आता है, असफल भी कर देता है और मैं गिर भी जाता हूं, उस समय भी परमेश्वर के प्रेम से मैं अलग नहीं हो सकता। जब मेरा मूड हाई है, उस समय भी परमेश्वर के प्रेम में, जब मेरा मूड लो है, हमारे जीवन में होता है कभी हाई कभी लो। जब हाई होते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब लो होते हैं, नो प्रेज द लॉर्ड, नो हालेलुया, कोई परमेश्वर का प्रेम नहीं। चाहे आप हाई हो, चाहे लो हो, ना ऊंचाई ना गहराई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। इसलिए दाऊद 139 भजन में कहता है, आकाश में चढ़ूं तो भी तू वहां है, यदि अपना बिछौना में अधोलोक बिछाओ तो भी तू वहां है। ना डिस्टेंस, ना लोकेशन, ना पोजीशन, कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर। दूरी, चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, वहां कोई चर्च हो ना हो, कोई विश्वासी हो ना हो, बाइबल हो ना हो, तब भी मैं परमेश्वर के प्रेम में बना रहूंगा।
चाहे मैं कैसे भी स्थान में गिरा हूं, चाहे वो आरएस के लोगों से गिरा हूं, अन्य जातियों के लोग से गिरा हूं, तब भी मैं परमेश्वर के प्रेम में बना रहूंगा। चाहे मुझे कैसी भी पदवी के न मिले, कितना भी ऊंचा न उठा लिया जाऊं, तब भी मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं। परमेश्वर के प्रेम से 10वीं और अंतिम बात, कोई और सृष्टि, ना कोई और सृष्टि, कोई भी ऐसी चीज इस संसार में जिसके लिए सृष्टि हुई है, वो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। केवल दो सच्चाइयां हैं, एक तो है क्रिएटर और दूसरा है क्रिएचर। एक तो सृष्टिकर्ता और दूसरा सृष्टि। जो भी चीज जिसकी भी सृष्टि हुई है, इस सृष्टि में कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। क्यों पौलुस इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतना बड़ा अनुभव हमारे साथ शेयर कर सका? क्यों पौलुस को 7 जो टेस्ट थे वो परमेश्वर के प्रेम से उसे अलग नहीं कर पाए? क्यों पौलुस को जो 10 थ्रेट्स थे, जो जोखिम थे, वो परमेश्वर के प्रेम से उसे अलग नहीं कर पाए? क्योंकि उसके पास 7 बुनियादी सच्चाइयां थी जो पौलुस इस खंड में हमें बताता है। क्यों हम मसीह के प्रेम से अलग नहीं हो सकते? Why we cannot be separated from the love of God? 7 foundational truths, 31 से 37 पद में 7 बुनियादी सच्चाइयां हैं। ये 7 बुनियादी सच्चाई अगर मैं अपने जीवन में अनुभव कर लूं, इन पर मैं अपने मसीह जीवन को खड़ा कर दूं, तो ना ये 7 टेस्ट्स, ना ये 10 जोखिम मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएंगी। क्या है ये 7 बुनियादी सच्चाई? इन 7 बुनियादी सच्चाई को आज यहां से लेकर जाए जो पौलुस के जीवन में थे। 31 से 37 पद तक पहली सच्चाई, गॉड इज फॉर अस, परमेश्वर हमारी ओर है। 31 पद में लिखा है, परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? गॉड इज फॉर यू। केवल नरेंद्र मोदी नहीं, केवल ट्रंप नहीं, लेकिन जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का सृष्टि करता है, जो जीवन को श्वास देने वाला है, जिसके हाथों में पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरे सृष्टि को, पूरे गैलेक्सीज को, हम सोचते हैं केवल पृथ्वी एक गैलेक्सी है, हजारों गैलेक्सीज है, और पृथ्वी तो बहुत छोटी है। इससे बड़ी बड़ी गैलेक्सीज है, जो चंद्रमा गैलेक्सी बहुत बड़ी है, जो सूर्य गैलेक्सी बहुत बड़ी है, जो तारा गैलेक्सी बहुत बड़ी है। उन सारे गैलेक्सीज को वो कैसे नियंत्रण में करता? वो परमेश्वर हमारी ओर। ये विश्वास कि मेरी ओर कौन है? मेरी कांग्रेस पार्टी है, आज आपके साथ है, कल हार गई, लेकिन ये परमेश्वर सदा रहने वाला, विश्वास योग्य परमेश्वर, कभी न बदलने वाला हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो सोता है ना घूमता है, बराबर अपनी आंखों को, दृष्टि को हमारे ऊपर लाए। वो परमेश्वर मेरी ओर, जिसने कहा इस पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया, वो परमेश्वर हमारी ओर। जब इसका अनुभव मुझे है कि सारे लोग मेरे विरोध में हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। इसलिए यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। करने दो विरोध, लेकिन मेरी ओर मेरा परमेश्वर। दूसरी सच्चाई जो पौलुस ने अनुभव की और जो पौलुस चाहता है कि हम अनुभव करें, He gives us all things। 32वें पद में वो हमें सब कुछ देता है। लिखा है, जिसने अपने एकलौते निज पुत्र को न रख छोड़ा, वो तुम्हें और कुछ क्यों ना देगा? जिसने अपने दिल के टुकड़े को तुम्हें दे दिया, जिसने अपने बोझों में, जो दिल में, गोद में उसके दिल की धड़कन थी, उस धड़कन को उसने तुम्हें दे दिया है, तो तुम्हें और कुछ क्यों ना देगा? तो आज अपने जीवन को आज आकलन करें, उसका इवैल्यूएशन करें और देखें कि पिछले 11 महीने में परमेश्वर ने मुझे हर वस्तु से तृप्त किया, हर चीज उसने दी, जो मैंने मांगा उसने मुझे दिया। मुझे पैसों की जरूरत थी, प्रभु ने पैसे दिए। मुझे गाड़ी की जरूरत थी, प्रभु ने गाड़ी दी। मुझे मकान की जरूरत थी, प्रभु ने मकान दिए। मुझे बच्चों की जरूरत थी, प्रभु ने बच्चे दिए। मुझे साड़ी की जरूरत थी, साड़ी दिए। मुझे कपड़े, जो कुछ भी, सब कुछ देता है। और इसलिए जब
इसराइलियों ने कहा, क्या परमेश्वर जंगल में हमारे लिए मेज बिछा सकता है? परमेश्वर ने कहा, यस आई कैन डू दैट। उस जंगल में उसने खाने की टेबल बिछा दी। उस खाने की टेबल में चिकन भी है, मटन भी है, रोटी भी है, ईसाइयों का सबसे फेवरेट भोजन। उसने कहा जो मन्ना है, मन्ना क्या था? मन्ना वो मीट। और उसने फिर जो पक्षी थे उन पक्षियों को उसने आकाश से भेजा उनके घर के चारों तरफ, और रोटी 40 वर्ष बहुत से लोग सोचते हैं केवल एक दिन उसने खिलाया, लेकिन आप बाइबल पढ़े, परमेश्वर ने ये जो स्वर्गीय रोटी है, जो चिकन मटन और रोटी, इन लोगों को जंगल में एक दिन नहीं, 1 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 40 वर्ष, तो 40 वर्ष इनने कुछ नहीं किया, और परमेश्वर इनको रोजाना सुबह इनका फेवरेट भोजन दे सकता है। वो हमें सब कुछ देता है। पौलुस ने इस बात का अनुभव किया, परमेश्वर तूने मुझे मांगने से बढ़कर दिया है, तूने मेरे जीवन को तृप्त किया है, मेरे मनोरथ को पूरा किया है। जब ये अनुभव मेरे जीवन में होता है कि मुझे सब कुछ देता है, आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो कुछ भी मैं हूं वो उसकी बदौलत, इसका अनुभव कि परमेश्वर मुझे सब कुछ देता है। एलिया जब उस नदी किनारे था और वो भूख में था, परमेश्वर ने कौवे के द्वारा उसे मटन खिलाया, मीट। किसके द्वारा? कौवे के द्वारा, क्रो। और कौवा वो पक्षी है जो मीट पर झपटा मारता है। वो मीट किसी को देता नहीं है, वो मीट पर झपटा मारता है। परमेश्वर उस कौवे के द्वारा जो मीट खुद खा जाता है, वो कौवा जाकर उस एलिया को वो मीट देता है कौवे के द्वारा। परमेश्वर में सब कुछ देता है। तो इस बात का अनुभव, और कई बार हम इस बात का अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाते हैं। तीसरी सच्चाई, He justifies us। 33वें पद में हमें धर्मी ठहराता है, नॉट गिल्टी। परमेश्वर का वर्डिक्ट है, नॉट गिल्टी। मैंने इसको धर्मी ठहराया है। चाहे यहाँ के कोर्ट, यहाँ के लोग कितने भी लांछन क्यों न लगाए, कितने भी आरोप क्यों न लगाए, मैंने इसको धर्मी ठहराया है। I have made him righteous। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता। मित्रों, ये अनुभव, भले लोग इस बात को समझे ना समझे, लेकिन आपके अंदर इस बात का अनुभव कि पौलुस जेल खाने में है, पौलुस कोड़े खा रहा है और वो फांसी के फंदे में लटकने जा रहा है, लेकिन अंदर ये अनुभव, नीरो मुझे दोषी ठहराता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नॉट गिल्टी करार दिया है, धर्मी ठहराया है, राइचियस ठहराया है। इस बात का अनुभव, जब इस बात का अनुभव मेरे अंदर होता है तो मुझे कोई भी चीज परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। चौथी सच्चाई, 34वें पद में वर्स 34, He frees us from punishment। हमें दंड से मुक्त करता है और स्वर्ग में प्रवेश कराता है। यह अनुभव कि परमेश्वर ने जो पाप का दंड मेरे ऊपर था, उस पाप के दंड से मुझे मुक्त कर दिया है, मुझे आजाद कर दिया है। अब परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मेरे साथ है, अब मैं स्वर्गीय सिंहासन में। इसलिए ये जो पावर्स के अंदर है, पौलुस के अंदर, ये कि अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तब भी मेरे लाभ है, क्योंकि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। इस बात का अनुभव, क्योंकि उसने मुझे सारे दंड से मुक्त कर दिया है। पांचवी सच्चाई, He intercedes for us। 34वें पद में हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, और क्या कर रहा है? आपके लिए मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि
मैं नहीं जानता हूँ प्रार्थना कैसे की जाए। मैं तो प्रार्थना करना भी भूल जाता हूँ। जब सुबह प्रार्थना का समय होता है मुझे नींद आती है और मैं सो जाता हूँ और उस समय उठता हूँ जब मेरे ऑफिस जाने का समय है, मैं प्रार्थना करना भूल गया। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ कर कह रहा, नरेंद्र सिंह तू तो भूल गया अपने लिए प्रार्थना करना, अपने परिवार में प्रार्थना करना, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, अपनी कलीसिया में प्रार्थना, लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तेरी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना ये प्रभु, जब इस बात का अनुभव मेरे अंदर कि मेरा प्रभु चुपचाप नहीं बैठा है, मेरा प्रभु गूंगा नहीं है, मेरा प्रभु वहां मौज मस्ती नहीं कर रहा, मेरा प्रभु दिन रात मेरे लिए नाम ले लेकर प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसने अपना मेरा नाम अपनी हथेली में लिख लिया है। जैसे मैं यहाँ पर अपने जितने भी चर्च के लोग हैं, एक कागज में नाम लिखता हूँ, उनके प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने हाथ में हर एक का नाम उसके हाथ में और देखता है, अच्छा नरेंद्र सिंह, अच्छा पुष्पांजलि, उन सब के लिए प्रार्थना निवेदन करता है। इस बात का अनुभव कि भले मेरे चर्च के लोग मेरे प्रार्थना करे ना करे, मेरे परिवार के लोग मेरे प्रार्थना करे ना करे, मंडे के दिन चर्च की लीडरशिप में प्रार्थना करने करे, लेकिन मेरा प्रभु निरंतर मेरे लिए निवेदन कर रहा है। निवेदन, रिक्वेस्ट किससे निवेदन कर रहा है? परमेश्वर से। उसकी सुधी ले, उसने जो रिक्वेस्ट रखी है उसको तू स्वीकार कर दे। निवेदन कर रहा है, सिफारिश लगा रहा है कि इसका हल कर दे। मित्रों, ये अनुभव, जब ये अनुभव मेरे अंदर होता है तो जो 7 टेस्ट है, जो 7 फर्क है, वो मुझे गिरा नहीं सकती। जो 10 जोखिम है मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। छठी बुनियादी सच्चाई, He loves us. Verse 37, 37वें पद में हमसे प्रेम करता है। अनकंडीशनल लव। हमसे परमेश्वर कैसा प्रेम करता है? बिना शर्त के, कोई शर्त नहीं। हमारी शर्त रहती है, मैं तुझसे प्रेम तभी करूंगा अगर तू मुझसे शादी करेगी। बच्चों से तू मुझे प्यार कर तब मैं तुझे खिलौना दूंगा। हमारे प्रेम में शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, और उन कंडीशंस को पूरा किया जाए तब मैं प्रेम करूंगा। उन कंडीशंस को, उन शर्तों को पूरा ना किया जाए तो मैं प्रेम नहीं करूंगा। परमेश्वर कह रहा है, नरेंद्र सिंह तूने अपना मुंह मुझसे मोड़ लिया है, लेकिन आई लव यू। तू मेरे विरोध में गवाही दे रहा है तब भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू चर्च नहीं आ रहा तब भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू प्रार्थना नहीं कर रहा तब भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। बुरी आदतों में तो फंसा है तब भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Because I have loved you with an everlasting love. अनंत प्रेम से मैंने तुझे प्रेम कर लिया। मेरे प्रेम में कोई शर्त नहीं, अनकंडीशनल। ये जब मेरा अनुभव है कि मेरा प्रभु चाहे मैं गिर भी जाऊं तब भी वो मुझसे प्रेम करता है। मेरे माँ बाप मुझे छोड़ दे, मेरी तरफ न देखें और मुझसे मुंह मोड़ ले शर्म के कारण, लेकिन मेरा प्रभु मुझसे मुंह नहीं मोड़ेगा। That kind of love, उस प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया। इसलिए पौलुस कहता है, जब उसने मुझे इतना प्रेम किया है तो मैं कैसे परमेश्वर के प्रेम से अलग सकता हूं? कैसे ये चीजें मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती हैं? 7वीं और अंतिम बात, we are more than conquerors। 37वें पद में हम जयवंत से बढ़कर हैं। उसने हमें मोर देन कॉन्करर बनाया है, जयवंत से बढ़कर। जिसने जीत पाई उस जीत से भी तू बढ़कर है। सुपर विक्टर, सुपर विक्टर। अलेक्जेंडर द ग्रेट 33 साल की उम्र में उसने पूरे संसार को जीत लिया था। तू अलेक्जेंडर द ग्रेट से भी बढ़कर है, जयवंत से बढ़कर। तो उस मोहम्मद अली जो बॉक्सिंग का राजा है, जो वर्ल्ड चैंपियन है, जब उसने उस ताज को जीतकर वो वर्ल्ड चैंपियन बना, तो उससे भी बढ़कर है, जयवंत से भी बढ़कर। किसने बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। मेरे से बड़ा विजयी और कोई नहीं है। जयवंत से भी बढ़कर, मोर देन कॉन्करर। और उसे कहता है मैंने जीत पा ली है, अब मेरे ऊपर कोई हार नहीं।
मोर देन कॉन्करर। वो जो शब्द है कॉन्करर आया है नाइकी शूज पहनते हैं आप, उसका अर्थ ही है कॉन्करर। नाइकी ये शब्द वहीं से ग्रीक भाषा में आया है जिसका मतलब नाइकी। इसलिए जो नाइकी शूज जब नाइकी शूज लोग पहनते हैं, चाहे दौड़ाक हो चाहे खिलाड़ी हो, वो इस बात को कि इसका मतलब है कॉन्करर। यू आर अ कॉन्करर। और इस कह रहा है ये सारी बातें ने मुझे घेर तो रखा है, नंगाई ने, जोखिम ने, सुरदूत ने, डीमंस ने, अकाल ने, पीड़ा ने, परेशानी ने, दुख ने, तकलीफ ने, लेकिन इन सब के बीच मैं मोर देन कॉन्करर हूं, मैं जवान से बढ़कर हूं। ये सब मेरे नीचे है, मैंने इन सब के ऊपर जीत पा ली है। जब इस बात का अनुभव, तब मैं पौलुस के साथ कह सकता हूं, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। आज जो ये मेज है, ये मेज इस बात का प्रतीक है कि यीशु ने अपना लहू बहाकर, यीशु ने अपनी जान देकर, अपने शरीर में वेदना सहकर मुझे अपने बहुमूल्य लहू से खरीद लिया है और जीवन से बढ़कर बनाया है। और जब मैं इस मेज में सम्मिलित होता हूं, इस बात का मैं अनुभव करता हूं, गॉड इज फॉर अस, परमेश्वर मेरे साथ है। मालिक है।